हेलो एवरीवन। तो अगेन स्वागत है आप सभी का। ये जो बोर्ड का एग्जाम अभी आने वाला है हमारा मैथ्स का, तो उसके लिए हम कुछ चैप्टर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम जो एक सर्कल चैप्टर लेने वाले हैं। बताओ सर्कल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। उसके जो मार्क्स है ना, वो आपको बोर्ड के एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स के बीच में ये सर्कल का चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें 6 से 7 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो सर्कल इस चैप्टर में। ठीक है, तो सर्कल में सबसे बेसिक चीजें हमारे पास कुछ आती है। सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है, राइट? तो सर्कल एक इंक्लोज डायग्राम होती है ना, एक बंद डायग्राम होती है, जो कि वो बनती कैसे है? एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हम कुछ पॉइंट्स को रखते हैं, और वो जो पॉइंट्स रखे हुए होते हैं ना, उनको हम सर्कल कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे, तो जितना इसका डिस्टेंस सेंटर से होगा उतना ही हर एक पॉइंट का डिस्टेंस होगा इस सेंटर से। ये सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये सेंटर, और ये जो है ये सारे पॉइंट्स, राइट? इन सारे पॉइंट्स को अगर मैंने इसको अगर डिफाइन करने का ट्राई किया, सारे पॉइंट्स को जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर का बाकी पॉइंट्स से, उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? अगर मेरे पास एक सर्कल है, तो सेंटर से जो सर्कमफरेंस मतलब क्या? ये जो लाइन है ना, ये जो बाउंड्री बन रही है ना सर्कल की, ये बाउंड्री, इसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस, राइट? तो सर्कमफरेंस के किसी भी एक पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडियस। और यही अगर मैंने यहां से इस पॉइंट के अपोजिट में एक पॉइंट ले लिया, इस सर्कमफरेंस का एक पॉइंट है, अब उसका एक्सट्रीम अपोजिट देखो, ये एक पॉइंट हो सकता है कि इसके अपोजिट में, राइट? ये भी इसके अपोजिट में, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस जहां से अपोजिट पॉइंट होगा, राइट? यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से भी पास करे, उस लाइन को अगर मैंने यहां पे नाम दिया ए बी ओ, राइट? तो तुम्हारा ए ओ और बी ओ जो होगा, इसको मैं कहूंगा रेडियस। क्या कहूंगा? रेडियस। जो एओ है और जो बीओ है उसको मैं रेडियस कहूंगा। ठीक है, और जो मेरा ए बी होगा, इस ए बी को मैं कहूंगा डायामीटर। क्या कहूंगा? डायामीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स है ना छोटे छोटे, ये आते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, जो एमसीक्यू होते हैं ना उसमें आते हैं, तो ध्यान रखना। ये जो ए बी है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है एंड सर्कमफरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, उसको कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, राइट? तो डायमीटर जो है, ये जो डी है, क्या मैं इसको 2r भी लिख सकता हूं? क्योंकि ये क्या है? ये जो डायमीटर है, इस रेडियस का क्या है? डबल है। दो रेडियस को मिलकर एक डायमीटर बन रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉर्ड का, राइट? कॉर्ड क्या होती है? कोई भी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। कोई भी लाइन, क्या ध्यान रखना, कोई भी लाइन, एनी लाइन विच कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कॉल्ड एज कॉर्ड, राइट? तो कहोगे सर, लेट्स सपोज ये मेरा सेंटर है और यहां से कोई लाइन जा रही है, तो क्या मैं इसको भी कॉर्ड कहूंगा? क्या मैं इसको भी कॉर्ड कह सकता हूं? राइट? देखो, क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट ज्वाइन कर रही है, राइट? तो कॉर्ड भी, इसको भी मैं कॉर्ड कह सकता हूं। और पता है ये क्या है? और एक, इसको मैं और एक कहता हूं, कुछ क्या कहता हूं उसको? डायमीटर भी तो है वो, क्योंकि दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रही है ना, राइट? तो हर एक डायमीटर, जो डायमीटर होती है, मैं उसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डायमीटर को मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि डायमीटर भी दो पॉइंट्स को सर्कल के ज्वाइन कर रही है, लेकिन वो एक ऐसी कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास कर रही है, राइट। तो डायमीटर की और एक डेफिनेशन हो सकती है कि कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एज डायमीटर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है हमारे पास टेंजेंट। तो अभी ध्यान से देखना टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है? लेट्स सपोज कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, अब इसको टच करके जाने वाली लाइन, क्या कहा मैंने? सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन, बस एक ही पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट का मतलब ही ये होता है कि वो बस एक ही पॉइंट को टच करेगी, बस एक पॉइंट को, इस पे से किसी भी एक पॉइंट को टच करके जाएगी, बस सेकेंड पॉइंट को अगर टच होगी तो उसको टेंजेंट नहीं कहेंगे। अगर मैंने ये निकाल लिया लेट्स सपोज, तो क्या ये टेंजेंट होगी? ये टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि ये देखो यहां पे भी और यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं टेंजेंट नहीं कहूंगा। टेंजेंट क्या मैं इसको टेंजेंट कहूंगा? ये भी टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि ये यहां पे भी डिवाइड, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट्स को, सर्कल के पॉइंट्स को, राइट। तो दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को हम टेंजेंट नहीं कहते, वो क्या होगी? सिकेंट होगी फिर, राइट। वो क्या होगी? सिकेंट होगी, वो अलग है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? एनी लाइन विच पासेस विच टचेस दी सिंगल पॉइंट ऑन दी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोला मैंने? एनी लाइन विच टचेस द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस जो है सर्कल का, ये जो सर्कमफरेंस है, इसमें से किसी भी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को मैं टेंजेंट कहूंगा। अब इसमें और एक इंपॉइंट क्या आएगा, यहां बताओ मैं कितने टेंजेंट निकाल सकता हूं? कितने टेंजेंट्स मैंने यहां पे निकाल सकता हूं? एक सर्कल पे मैं कितने टेंजेंट्स निकाल सकता हूं? देखो यहां पे भी पॉइंट है तो यहां पे भी टेंजेंट आ सकती है, यहां पे भी पॉइंट है तो यहां पे भी टेंजेंट आ सकती है, तो यहां पे भी है तो यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, राइट। तो ये कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट कितने निकाल सकते हो तुम? इनफाइनाइट। कितने निकाल सकते हो? इनफाइनाइट। लेकिन लेट्स सपोज ने पूछ लिया कि मेरे पास एक टेंजेंट है, लेट्स सपोज आई हैव वन टेंजेंट, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू दिस लाइन। क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक टेंजेंट है, ऑलरेडी हमारे पास एक टेंजेंट है, हमें इसके पैरेलल एक टेंजेंट निकालनी है, तो ऐसे कितनी टेंजेंट्स आ सकती है बताओ। तो उस कंडीशन में बस एक टेंजेंट ही तुम निकाल सकते हो। कितनी? बस एक टेंजेंट ही निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक टेंजेंट उसने गिवन दी है और उसको तुम्हें पैरेलल टेंजेंट निकालनी है, तो वो ऐसे कितने टेंजेंट आएंगे? बस एक ही टेंजेंट तुम और निकाल सकते हो जो उसके क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पे ऐसा आएगा, यहां पे 90, यहां पे 90, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। अगेन कितने डायमीटर्स निकाल सकते हो? कितने डायमीटर्स निकाल सकते हो? इनफाइनाइट। कितने कॉर्ड्स निकाल सकते हो? इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर है, ये हुआ क्लियर। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आएगा। वो कॉन्सेप्ट तुम गेस कर सकते हो क्या? वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कल चैप्टर का वो होगा कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक, तो उसकी एक रेडियस भी होगी, उसकी एक रेडियस भी होगी। और अगर इस रेडियस ने जहां पे इस सर्कल के पॉइंट को टच किया है, उस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट निकाल दी, क्या? जहां पे रेडियस आ गई यहां पे और मैंने यहां पे टेंजेंट निकाल दी, ठीक, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री, हमेशा होगा 90 डिग्री। ये याद ही रखना है, ये हमेशा याद रखना है। कभी भी सर्कल आ जाए तो याद रखना है कि जो रेडियस है और यहाँ पे टेंजेंट है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा ही होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इसके बिना तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकते, ठीक है। 80 से 70% क्वेश्चन तुम्हारे तभी सॉल्व हो गए जब तुम ये 90 डिग्री दिमाग में रखो।
हमेशा रेडियस एंड टेंजेंट, हमेशा रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर मैंने यहां पे भी कोई टेंजेंट निकाल देता, यहां पे भी कोई रेडियस निकाल देता, और इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट निकाल देता ऐसे, तो क्या ये भी 90 डिग्री होती? ऑब्वियसली ये भी क्या होती? ये भी क्या होगी? 90 डिग्री ही होगी। ये भी क्या होगी? 90 डिग्री ही होगी। बताओ, अगर किसी ने पूछा, अगर लेट सपोज किसी ने पूछ लिया तुम्हें कि ये 90 डिग्री ही क्यों है, एक प्रूफ है हमारे एनसीईआरटी में, राइट? उस प्रूफ को देख के जाना। ठीक है, तुम्हें करना है, एक सर्कल को निकालना है, यहां से एक रेडियस निकालनी है, ठीक, और एक टेंजेंट आएगी। तुम्हें बताना है कि लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, ठीक, और यहां पे ले लो दो पॉइंट, एक ए डैश, दिस वन इज ए डबल डैश। ये क्या आएगा? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन आएगा। और यहां पे ले लो और दो पॉइंट, ए ट्रिपल डैश एंड ए चार बार डैश। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि जो ओ ए डबल डैश होगा वो तुम्हारे ओ ए से ज्यादा है, दिख भी रहा है। ओ ए जो होगा वो कम ही होगा ओ ए डैश से, राइट? राइट, ओ ए डैश से। और तुम्हें पता है कि ओ ए डबल डैश भी, ओ ए डबल डैश भी बड़ा है तुम्हारे ओ ए से, ये दिख ही रहा है। और सिमिलरली ये हुआ तुम्हारा लेफ्ट साइड पे, ये कहां पे हुआ? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अब बताओ राइट साइड पे भी, किसके राइट साइड पे? इस पॉइंट के, इस पॉइंट के राइट साइड पे भी तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ओ ए ट्रिपल होगा, ओ ए तीन बार ये, ठीक है, ये जो है दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो ए ट्रिपल डैश, ये हमेशा इससे तो बड़ा ही है। ये जो इतना ही ये बड़ा है ना, तो ये तो बड़ा ही होगा ओ ए से। सिमिलरली बताओ ओ ए चार बार, ये भी तो बड़ा होगा ओ ए से, राइट? तो ओ ए चार बार भी बड़ा होगा ओ ए से, राइट? तो ओ ए इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्या लिखोगे? ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, देयरफॉर shortest distance is always perpendicular, therefore OA is perpendicular to A dash A दोनों तीन। ठीक है, ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया ना, अगर परपेंडिकुलर होती कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये तुम्हारा प्रूफ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रूफ है, ये एनसीईआरटी का प्रूफ है। इसको दिमाग में रखो, बहुत इजी प्रूफ है, आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर है। इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमेशा याद रखना ये कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहां से यानी कि एक ही पॉइंट है बाहर कहीं पे, वहां से मैं दो टेंजेंट निकाल रहा हूं सर्कल पे। क्या बोला मैंने? एक ये पॉइंट है बाहर कहीं पे, ठीक है, ओ ए बी सी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है बाहर बी सर्कल के बाहर, वहां से मैं दो टेंजेंट निकाल सकता हूं, है नहीं? एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुम मैक्सिमम दो टेंजेंट्स निकाल सकते हो सर्कल पे, ये याद रखना। ये फिर से एमसीक्यू में आ सकता है। एक्सटर्नल पॉइंट से तुम सर्कल पे कितने टेंजेंट निकाल सकते हो? ओनली टू। ठीक है, ये हुआ बी ए और ये हुआ बी सी और ये हुआ ऐसा हुआ। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब अगेन बताओ, ये टेंजेंट दिख रही है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है ना, ये कितना होगा? ये कितना हुआ? 90 डिग्री होगा, राइट? कि हमने देखा था अभी परपेंडिकुलर है। वैसे ओसी और बीसी भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये भी कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब लेट सपोज कि मैंने ये पॉइंट्स को दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो बताओ ये भी तुम्हारी रेडियस है और ये भी तुम्हारी रेडियस है, ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? आरएचएस प्रॉपर्टी याद आ रही है तुम्हारी? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट? तो बताओ यहां से मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल, ये अगेन एक प्रूफ आ रहा है, इन ट्रायंगल एओबी एंड इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ओ यानी कि ले लो सीओबी। ठीक है,
ट्रायंगल सी ओ बी। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ओ ए और ओ सी सेम है? ओ ए और ओ सी सेम है। रीजन क्या आएगा इसका? ओ ए और ओ सी सेम क्यों हो गए? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। से अगर सर्कल एक है तो सारी रेडियस भी तो सेम ही होगी। यही तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि सारी रेडियस की लेंथ क्या होगी? सेम होगी, है ना। जितना सेंटर से ए दूर है उतना ही सेंटर से सी भी दूर होगा, क्योंकि वो सर्कल में है। तो ओ ए और ए सी तो सेम हो गए इन दो ट्रायंगल में। इसके बाद बताओ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इक्वल होगा। इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन क्या आएगा? क्या आएगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। और बताओ क्या ओबी, क्या तुम्हारा ओबी कॉमन आएगा? ओबी इज इक्वल टू ओबी। इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन साइड। कॉमन साइड आएगा ही नहीं आएगा? राइट। तो या तो तुम आरएचएस से प्रूफ कर लो, आरएचएस से प्रूफ कर लो, जहां पे तुम्हें क्या प्रूफ करना होता है? बस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, एक साइड सेम है और हाइपोटेनियस कॉमन ठीक दिख रहा है वो, ठीक है। या फिर तुम इसको कह सकते हो कि ये हुआ ए एस एस, राइट, ए एस एस, ठीक है। ए एस एस या फिर आरएचएस से क्या हो जाएगा? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये ट्रायंगल एंड ये नीचे वाला ट्रायंगल, राइट, अगर ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड भी तो सेम हुए, राइट। ये दो साइड क्या हो गए? सेम हो गए। और ये दो साइड क्या है? टेंजेंट है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, तो यहां से क्या बोला मैंने? ये जो बी ए है और ये जो बी सी है, ये दोनों भी टेंजेंट्स है। और अगर वो टेंजेंट्स है और यहां से मैं अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं और दोनों सेम आए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो बी पॉइंट है, यानी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है, बी क्या है? बी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट। उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट निकाली, अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट निकाल दी, एक टेंजेंट कौन सी है? बी ए, और दूसरी क्या है? बी सी, है ना। बी ए बी सी, ये दो क्या है? टेंजेंट्स है। और दोनों की भी लेंथ तो क्या होगी? सेम होगी। तो बी ए और बी सी क्या हो गए? सेम हो गए। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या आ गई? सेम आ गई। लेकिन कौन सी टेंजेंट है वो? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो हमारा और एक थ्योरम आता है, वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम क्या है? राइट, वो भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही थ्योरम है। क्या होगा वो थ्योरम? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, राइट, ये वाला थ्योरम। इसको भी पढ़ के जाना होगा क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक आएगा, वो आएगा, लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। याद रखना, इसमें हो सकता है कि तुम्हारा 9th के कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दे वो क्वेश्चंस में, लेकिन ठीक वो जो क्वेश्चंस हो गए वो अच्छे, बहुत जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, उनको याद रखना है कि वो क्वेश्चन तुम्हें करके आने हैं। वो क्वेश्चन में ये ऐड कर सकता है। याद रखना, ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक कॉन्सेप्ट आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पे लेट्स सपोज कि ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी है लेट्स सपोज, और यहां पे एक सेंटर है मेरा ओ, ठीक। तो एक याद रखना कि ये जो एंगल बन रहा है बी ए डी, कौन सा एंगल? बी ए डी, बी ए डी मतलब ये एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी मतलब ये एंगल बी सी डी, ये जो होगा ना तुम्हारा, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। ये हमेशा 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, याद रखना। ये क्या बोला? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ये दिख रहा है, आप इसका अपोजिट है ना, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसका 180 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को तुम अगर ऐड कर दोगे, अगर इन दो एंगल को ऐड कर दोगे तो भी कितना आएगा? 180 आएगा, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि उसके चारों वर्टाइसेस जो होंगे वो सर्कल पे लाई करेंगे। चारों वर्टाइसेस जो होंगे, चारों वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, कोने, राइट। तो एक चौकोन में यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने कोने होते हैं, चार। तो एक कोना ये हुआ ए, राइट, बी सी डी, ये चारों के चारों सर्कल पे लाई करेंगे। कहां पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। तो इसको मैं कहूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस इतनी प्रॉपर्टी इसको याद रखना है। इसका यूज हो सकता है, याद रखना, इसका यूज हो सकता है, बहुत बार होता है, ठीक। अब देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा पहले हमारे जो कॉन्सेप्ट थी उसके ऊपर डिपेंड आएगा। लेट सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे क्यू, ठीक है, यहां पे एक क्यू पॉइंट ले लिया और मैंने बोल दिया कि ये जो क्यू पॉइंट से टेंजेंट आ रही है यहाँ पे, वो जो है पी पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट क्यू टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। और लेट सपोज सेंटर इज ओ, ठीक है, और उसने तुम्हें दे दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। वो बोल देगा कि जो ओ क्यू है, जो ओ क्यू है, जो ये डिस्टेंस है तुम्हारा, ये मेरा सपोज ये 4 सेंटीमीटर लिया, वो बोल रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। बताओ पी क्यू कितना होगा, बताओ पी क्यू कितना होगा। ये वो स्टेटमेंट में देगा। वो क्या बोलेगा, देयर इज अ पॉइंट क्यू, राइट, देयर इज अ पॉइंट टू क्यू, राइट, आउटसाइड दिस सर्कल फ्रॉम वेयर वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट which touches the point P at the circle, right, which touches the point P to the circle, right. The circle has a center O having radius 4 centimeter. Then find the distance of find distance of PQ, find distance of point Q from point P, ये भी पूछ सकता है, राइट। तुम्हें याद रखना है कि कभी भी अगर रेडियस आई, कभी भी रेडियस आई और टेंजेंट आई तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री दिख रहा है, क्या तुम्हें ये पाइथागोरस नहीं दिख रहा, क्या तुम इसमें पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते, दिख रहा है साइड है ये पता है, हाइपोटेनस 5 पता है, क्या तुम इसको नहीं निकाल सकते, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट। तो 25 है 4 तो कितना होगा, ये तो 3 सेंटीमीटर होने ही वाला है, राइट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आएगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में और एक क्वेश्चन आ सकता है, देखना वो एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा वाला, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये सी है और ये ओ है। वो बोल सकता है कि दिस एंगल इज 136 डिग्री, दिस एंगल इज 136 डिग्री, बस इतना ही दिया है। और बोल रहा है कि फाइंड एंगल बी, और ये बोल रहा है कि इसको फाइंड करो। तो कैसे करोगे, अगेन रेडियस दिख रही है, टेंजेंट दिख रही है, ये होगा 90 डिग्री, रेडियस दिख रही है, टेंजेंट दिख रही है, ये होगा 90 डिग्री, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 136 हुआ। क्या तुम इसको नहीं निकाल सकते, कैसे करोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ये एंगल मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल एंगल, यानी कि सारे एंगल की सम क्वाड्रिलेटरल में 360 होती है। हमें 3 एंगल तो पता है, क्या हम 4th एंगल निकाल नहीं सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते, बस वही करना है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में, ठीक है, या फिर हो सकता है 2 मार्क्स के लिए भी दे दे, तो इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या दे सकता है वो, और एक क्वेश्चन क्या दे सकता है वो, इसमें अगेन 9th का अगर मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाना हो एमसीक्यू में, तो वो क्या बोल सकता है कि मेरे पास एक ओ है जो कि सेंटर है, राइट, और यहां से मैंने ऐसे कुछ निकाल लिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मेरा ये जो एंगल है ना, ये मेरा 60 है, ये मेरा एंगल 60 है। तो वो पूछेगा यहां से यहां पे और यहां पे निकाल देगा एंगल और एक, और यहां पे एक नाम दे देगा ई, इसको ए बी सी, और पूछेगा फाइंड एंगल दिस एंड दिस, या फिर यहाँ पे x लिख देगा, यहाँ पे y डिग्री, यहाँ पे x डिग्री लिख देगा और बोलेगा x एंड y इक्वल्स टू व्हाट,
अब बताओ क्या करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछ लेगा। अब बताओ क्या करोगे तुम। यहाँ पे अगेन देखो हमारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें आ रहा है तो इसको पॉज करके तुम्हें सॉल्व करना है इससे पहले, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। अब ये भी 60 डिग्री है, बताओ यहाँ पे रेडियस दिख रही है, देखो समझो रेडियस ये है तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 होगा, 90 90 है 60 हुआ, तो ये निकाल लोगे तुम। अगर ये निकाल लिया तो इसका हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, है ना, इसका हाफ ये एंगल होगा। ये कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़ा था हमने, 9th क्लास में पढ़ा था, तो 9th क्लास का यहाँ पे वो डाल सकता है। ये 60 पता है तुम्हें, राइट, और यहाँ पे रेडियस कौन सी है, ये रेडियस है, रेडियस ये क्यों है, ये क्यों नहीं रेडियस, ये रेडियस क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही बाबा, सेंटर से पास होने वाला जो होगा ये सेंटर से पास हो रहा है, ये तो रेडियस होगी। तो OA और OC जो होगी तुम्हारा रेडियस है। बताओ ये 90 है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या हो गए 90 डिग्री, ये 90 मिल गया और ये भी 90 मिल गया। बताओ 90 पता है, 90 पता है, 60 पता है, ये निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पता है, चौथा निकाल सकते हो, राइट, तो खत्म हुआ वो बात, ये मिल गया। अगर ये मिल गया तो इसका हाफ ये एंगल होता है, इसका हाफ ये एंगल होता है, ये 9th में पढ़ा था हमने, राइट, तो वो भी वो पूछ सकता है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है ये वाला, ये आएगा 4-5 मार्क्स के लिए, याद रखियो, ठीक है। वो दे देगा कि ये जो है 6 सेंटीमीटर है और ये जो है 8 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो सर्कल अच्छे से नहीं आया, फिर भी भावना समझ लो, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो वो कल को तुम्हें बोल सकता है कि ये जो ABCDEF दे दिया, वो बोल सकता है कि फाइंड AC एंड AB, राइट, वो बोल सकता है तुम्हें कि फाइंड AC AB, ये फाइंड कर लो, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे कैसे सॉल्व हो गए, मतलब ये 8 है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा ही नहीं होगा, क्यों होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, हमने भी पढ़ा था। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, राइट, इतना तो क्लियर है। इसके बाद अभी दिख रहा है ना, अभी देख सकते हो नहीं सकते हो, राइट। बताओ ये 90 है, ये आगे याद रखना, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा हमेशा, ठीक है। अगर ये x होगा तो क्या भी ये x ही हुआ, क्योंकि वो क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो यहां से ये तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम्हें करना है, देखो ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल से एक बना हुआ है, राइट, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल इसमें, ये एक ट्रायंगल इसमें, सिमिलरली ये 2 ट्रायंगल भी है इसमें। लेकिन तुम एक समझेगा कि जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा, और जितना इस ट्रायंगल का एरिया है उतना इस ट्रायंगल का भी एरिया है नहीं। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, तुम यूज करोगे हेरोन्स फॉर्मूला बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। हेरोन्स फॉर्मूला तुम क्या करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यूज करोगे, s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे s क्या होगा, वो होगा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8, राइट, डिवाइड बाय 2, राइट। एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x हुआ, प्लस ये 8 प्लस 8 कितना हुआ 16, और ये 12 प्लस 16 कितना होता 28 बाई 2, ये कितना आएगा x प्लस 14, यह है तुम्हारा सर्कमफ्रेंस। ये इसमें डाल देना, राइट, a की b की और c की वैल्यू डाल देना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, राइट। यहां से तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया आएगा, राइट। अब तो ये बताए इसका जो एरिया होगा, ये छोटे ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल मुझे एरिया निकालना है, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 4, राइट, हाइट कितनी है इसकी x की, ठीक है, ये हुआ इसका एरिया।
उतना ही एरिया इसका भी होगा, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। सिमिलरली यहां पे इसमें ये 90 है क्योंकि यहां पे भी आएगा हाफ, इंटू इसका बेस कितना होगा 4, इंटू इसका हाइट कितनी होगी 2, इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल का एरिया क्या है सेम ही है। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा हाफ, इंटू बेस कितना है 4 का, इंटू हाइट कितनी है 6, इंटू आ जाएगा 2। मतलब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहां से जो आंसर आएगा उसके इक्वल उसका आंसर होगा। तो यहां से तुम्हें x मिल जाएगा जो कि उसका आंसर होगा। इसको ट्राई कर लेना और आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है, और चेक भी कर लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पुट कर दो, मैं बताता हूं इसकी सही है या नहीं, ठीक है। चलो आगे। अब इसके बाद जो है तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सर्कल में, इसके बाद जो है तुम्हें सर्कल में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तुम्हें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूरे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो सर्कमस्क्राइबिंग वाला, राइट, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, राइट, वो वाला क्वेश्चन टू प्रूव वाला, ये क्वेश्चन शायद उसमें भी होंगे, चेक कर लेना। जो पासिंग पैकेज है ना, या फिर एक काम करो जो पासिंग पैकेज है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो सर्कल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है सर्कल पे, ठीक है। तो इतना ही करते हैं। अब अगले लेक्चर में फिर से कोई और एक अच्छा चैप्टर उठाते हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जो है पूरे के पूरे डिस्कस करके उसको भी खत्म कर देंगे।